श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हर हर महादेव, जय महाकाली, जय हो गणपति गणेश की जय हो। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। जय हो गुरुदेव, जय हो महाकाली, जय रत्न वाली मैया, जय हो तुम्हारी। अपने अपने पूर्वजों की जय जयकार हो। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो गुरु महाराज, जय मां सरस्वती मैया, जय हो तो भाई जय हो। चलते हैं दोस्तों, आज अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं और हमारे भाई बहनों से हमें निवेदन है कि आपसे निवेदन है कि आपको ओम गणेश टैरोट रीडर इस चैनल से जो भी वीडियो अभी तक मिला है उससे आपने कितना सीखा है, क्या सीखा है, कैसा आपका सफ़र चल रहा है, क्या आपकी ज़िंदगी का सफ़र है ये 2025 का। तो ऐसा टॉपिक लेकर मैं आ गया हूँ और कुछ बताऊंगा कि कैसा सफ़र ये जाने वाला है आपका 2025 का, और 2026 में आप किस रास्ते पर होंगे। तो अभी ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसा कौन सा सफ़र है कि जो आपके जीवन में चल रहा है और कैसा जाने वाला है। ये बाकी दिन 2025 के और बचे हैं, जो कि ये 3 ही 4 दिन बचे हैं। तो ये आपके कैसे जाने वाले हैं, तो इसको हम आप मिलकर कहेंगे कि ये 2025 का जो सफ़र है वो कैसा जाने वाला है एंड तक, और 2026 में आप किस रास्ते पर होंगे। तो ये तो टाइटल हो गया और ये हमारी आज का टॉपिक हो गया है जिस पर हम बात करेंगे। इससे पहले मैं सभी भाई बहनों को नमस्कार करता हूं और कहना चाहता हूं कि ये गाइडेंस सभी माता बहनों के लिए है, सभी माता पिता के लिए है, सभी चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, सबके लिए जाने वाला है। और आप किसी भी राशि से आते होंगे, किसी भी जिले से आते होंगे, किसी भी प्रांत से आते होंगे, ये मैटर कुछ भी नहीं रखता है। मैटर रखता है कि आपको कितना मैच हुआ, आपको कितना पसंद आया है, वो मायने रखता है। और आपकी एनर्जी कितनी मैच खाई है ये मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि मेरे लिए नहीं है, किसके लिए नहीं है, किसके लिए होगा, ये कुछ भी नहीं है, सबके लिए है। बस जिससे मैच हो जाए उसी का वीडियो है। तो आपसे सभी से निवेदन है कि आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये 2025 का जो आपका सफ़र है ये जाने वाला है और आपका 2026 में आप किस रास्ते पर होंगे, तो इस पर हम बात करेंगे। और ऐसा टॉपिक जिस हमारी माता बहनों या भाई बंधु के पास अगर ये पहुंच गया है तो आपकी ये किस्मत है कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा, जब ये आप तक पहुंचेगा। ऐसे हर कोई हर टॉपिक पर नहीं पहुंच सकता है, ईश्वर की कृपा होती है तो वो वहां तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी अंदर आत्मा जानती है मुझे क्या ज़रूरी है, मुझे क्या जानना है। तो आपके लिए ऐसा टॉपिक लेकर मैं आ गया हूं और उसके लिए आपको धन्यवाद करना है कि मुझे भगवान ने ये टॉपिक दिया है। लेकिन आपको निवेदन करता हूं कि जितनी आपसे मैच बस उतनी ले लीजिए, बाकी को पूरा वीडियो देखिए। क्योंकि हज़ारों लोग यहाँ से एक ही बार में बहुत सारे लोग देखते हैं, तो सबकी अपनी अलग अलग एनर्जी होती है, सभी की एनर्जी यहाँ कैच होती है और सभी को समझानापन मुश्किल है। पर किसी एक को अगर समझा दिया, एक को अगर कुछ रास्ता दिखा दिए तो इतना भी कुछ कम नहीं है। मैं अब जैसे भी स्थिति में वीडियो बना रहा हूँ और आप तक पहुँचाने के लिए रेडी हूँ,
तो आप स्वीकार करें, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी बढ़ चुकी है कि घर से निकलना है या काम-काज करना है या किसी भी ऑफ़िस जाना है तो बहुत मुश्किल हो चुका है। और आप अपना ध्यान ज़रूर रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने घर परिवार का ध्यान रखें। इसी कामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप इस तक पहुँचे हैं तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई नया वीडियो लेकर मैं फिर आऊँ तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि अगर मैं कुछ भी बताने में या समझाने में अगर कुछ आपको लगे कि असमर्थ हूँ, तो आप मेरा सपोर्ट ज़रूर करिए। और आपके सपोर्ट से ही मेरी एक उम्मीद टिकी रहती है कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, और जितनी मेरे पास एक नॉलेज है, बुद्धि है, मैं उतना ही बात कर सकता हूँ। इसके आगे मेरा बस की बात नहीं है। और भगवान चाहें, गणेश जी भगवान चाहें तो कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा हमारी ज़बान से और मेरी चैनल से आप तक पहुँच ही जाएगा। तो ऐसी कृपा मैं मांगता हूँ वो गणेश जी महाराज से कि आप अपनी उपस्थिति यहाँ दें। और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वो कंठ और मन में स्तर पर विराज जाए, ताकि मेरे ही द्वारा, मेरे को माध्यम बना के आपकी जो बताई हुई रास्ते है वो मैं अपनी व्यूअर्स तक पहुँचा सकूँ। तो चलते हैं और बने रहिए। छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बन पाएगा। अभी थोड़ा हमारा जो चैनल का है उसमें थोड़ी सी अभी दिक्कत चल रही है, तो इसलिए रुक जाए या बीच में गड़बड़ी हो जाए, इसी कारण से मैं छोटा सा बना रहा हूँ। और ईश्वर की इच्छा है फिर कहाँ तक जाता है, क्या बुलवाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो चलते हैं टॉपिक पर, फिर आ जाते हैं कि देखते हैं आपका 2025 का सफ़र कैसा जाने वाला है। जो लास्ट दिन बचे हैं वो कैसे जाने वाले हैं, और 2026 में आप किस रास्ते पर होंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसी पर मैं बात करूँगा, और आप शांति से और आँख बंद करके 2 मिनट के लिए मौन धारण कीजिए। मैं सभी को, भाई बंधु को इजाज़त देता हूँ कि आप, और आपके घर परिवार हो या आपके दिल दिमाग पे हो किसी बुरी शक्ति की कोई बुरी नज़र हो या किसी की काली क्रिया हो किसी प्रकार की, हनुमान जी महाराज हमारे ऊपर से और आप सबके ऊपर से वो बुरी क्रियाएं सब जहाँ से वो आई हों बैकफायर करें, ताकि हमारे व्यूअर्स एक शांति का महसूस करें और अपनी गाइडेंस को अच्छी तरह से सुन सकें। जय श्री हनुमान। भगाइए सबको जो जहाँ से आई हो, कैसी भी बुरी गंदी सोच हो, बुरी बुरी निगाह हो किसी की, या बुरे कारनामे हों जो हमारे भाई बंधु को तंग कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार की जनहानि या घर में कोई किसी प्रकार का कोई संकट हो, तो सबको खदेड़ भगाइए और हमारे व्यूअर्स को एक सुरक्षित घेरे में रखिए। ये मैं आपसे कामना करता हूँ, और आगे ले चलता हूँ गाइडेंस को। तो मैंने आपका ऑरा क्लीन कर दिया है, अब आपको ऑरे में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रही, ताकि आप गाइडेंस को ठीक से सुन सकें। क्योंकि जब आदमी, कोई भी इंसान हो, औरत हो, अगर किसी दुख में, ज़्यादा संकट में किसी प्रकार की हो, तो कोई भी बात फिर अच्छी भी नहीं लगती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आपका ऑरा है क्लीन कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, और कहीं से भी कोई गंदी क्रिया किसी ने की भी हो तो वो जहाँ से आई हो, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, पंचमुखी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ से हमारे व्यूअर्स के ऊपर कैसी भी नज़र बुरी पड़ी हो उसको तुरंत बैकफायर कर दीजिए, और जहाँ वो से आई हो उसी जगह भेज दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलते हैं। तो पहले तो हम आपको देखते हैं कि आपका ये 2025 का सफ़र है, ये कैसा जाने वाला है। 3-4 दिन बचे हैं आपके लिए, तो इनमें आज 29, 30, 31, 2-3 दिन ही बचे हैं मान लो लगभग, क्योंकि आज 29 तारीख हो रही है और
10 10वीं है और 29 तारीख है। शुक्ल 10 है और 29 तारीख सोमवार का दिन है और 23-31 बस 2 दिन बचे हैं। बुधवार तक इस साल का आखिरी तारीख रहेगी, बुधवार आखिरी दिन रहेगा। तो गणेश जी महाराज का दिन रहेगा लास्ट में, और वो आपका 2025 का जो सफ़र है वो कैसा जाने वाला है गणेश जी हमें ज़रूर बताएंगे, क्योंकि और 2026 में आप किस रास्ते पर होंगे ये भी बताएंगे। तो चलते हैं, पहले तो 2025 का सफ़र है वो कैसा जाने वाला है ये देखेंगे, और इसके बाद में दोबारा में हम देखेंगे कि वो 2026 में आप किस कौन से रास्ते पर होंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय हो गणपति गणेश, हे भगवान, जय हो परमात्मा, जय हो महा सरस्वती मैया, हो जय महाकाली, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो जय हर हर महादेव, जय श्री। चलिए श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं 10 कार्ड दूंगा, 5 कार्ड होंगे आपके 2025 के और 5 कार्ड होंगे आपके 2026 के, क्योंकि दोनों एनर्जी मिक्स कर रहा हूँ ताकि हमें ये पता चले कि 2025 का सफ़र कैसा जाने वाला है और 2026 में आप किस रास्ते पर होंगे। बस मुझे यही बताना है, यही आपको समझाना है। तो बने रहिए, कोई भी देख सकता है, कहीं से भी देख सकता है, किसी पे ये नहीं है कि एक कोई नहीं देख सकता, सब देख सकते हैं। चाहे आप साधु संत हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप सर्विसमैन हो, चाहे टीचर्स हो, या आप वर्गो काम करने वाले हो। बात होती है एनर्जी की। जय श्री राम, जय श्री राम। ये आपके ऊपर के पत्ते 5 जाएंगे, ये 2025 के जाएंगे, और 5 पत्ते मैं नीचे लूँगा तो वो आपके 2026 के रहेंगे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अब ये 5 पत्ते तो मैंने ले लिए हैं आपके 2025 के जो दिन बचे हैं कि वो कैसे जाने वाले हैं। अब मैं लूँगा आपके लिए 2026 के लिए 5 पत्ते। श्री राम श्री राम श्री राम। एक कार्ड इसके लिए और दीजिए मुझे। मैंने कार्ड निकाल लिए हैं, आपको दिख रहे होंगे, और नहीं भी दिख रहे हो तो मैं दिखा दूंगा आपको। चलिए 2025 का आपको बताता हूँ।
कि आपके लिए 2025 में आपको पैसे की कमी रही है और पैसे के लिए आपने बहुत मेहनत की है, तो आपके पास 2025 का सफ़र थोड़ा मेहनत के लिए रहा है और मेहनत करने के लिए करवाई गई है आपसे और सारी चीज़ों को आपको देखने के लिए कहा गया है और खुशियाँ, पैसा आपने कुछ हद तक संभाली भी हैं, लेकिन आपके जीवन में जो थर्ड पार्टी थी, किसी ने कोई साजिश की हो 2025 में, या यहाँ तक का सफ़र 2025 का है उसका देख रहा हूँ, तो उससे आप निकलने वाले हो और वो समय जाने वाला है। अब आपका समय अच्छा आने वाला है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास 2025 में आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ ज्ञान लेके रखा है, सारी चीज़ों को, रिश्ते नातों को, सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरीक़ा से समझा है और उन पे अच्छी तरह से काम भी किया है आपने, क्योंकि इतनी बड़ी मुश्किल स्टक ज़िंदगी काटना एक दिन भी मुश्किल पड़ जाता है, जैसे कि 2025 में आपने काटी है कि एक बंधा महसूस हुआ, एक अकेलापन महसूस हुआ। ये अब आपको जाते जाते ये आपका सफ़र है कि ऐसा जा रहा है और ऐसा ही जाने वाला है, या स्टक होने वाले थे या हो चुके थे, तो ये आपका सफ़र ख़त्म होने जा रहा है और 2025 में ये आपकी सब चीज़ की एंडिंग होने वाली है, क्योंकि आप बहुत स्टक रहे हैं 2025 में, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है कि मेरे साथ इतना गलत हुआ है, मेरे साथ इतनी चुगली करी जा रही है। 3 आपको डबल 3 कहीं से दिख सकता है, तो ये एनर्जी आपकी मैच हो रही है। आपका जितना भी लॉस हुआ है उसकी भरपाई ईश्वर कर रहे हैं कि आपको इस चिंता में नहीं बैठना है, छोड़ दीजिए, आपके दिन समय अच्छा आने वाला है। और 2025 में अगर किसी जस्टिस या किसी न्याय की आपने गुहार लगाई है, तो वो ईश्वर आपके पक्ष में ले आ रहे हैं। क्यों कि आपको जस्टिस, आपकी आत्मा को जस्टिस ईश्वर से मांगा है आपने, तो आपके लिए जस्टिस भी हो रहा है, इसी साल में हो रहा है, न्याय मिल चुका है आपको, सारी चीज़ों के खुलासे आपके सामने आ चुके हैं। किसी भी अंधविश्वास में आपको रखा गया है या दुविधा में आपको रखा गया है, तो सारी चीज़ें की जानकारी, सारी चीज़ें खुल के आपको एक-एक करके पूरी आपके सामने आ चुकी हैं। आपको अच्छी तरीक़े से पूरा ज्ञान मिल चुका है। ये आपका 2025 का सफ़र जाने वाला है और ये निकल चुका है, बस 2 दिन 3 दिन बचे हैं। आपको न्याय मिल रहा है ईश्वर की तरफ से, क्योंकि आपकी आत्मा ने गुहार लगाई थी किसी दिन, ये जब आप अकेले थे, जब रोए हुए होंगे, कभी भगवान से मांगा होगा आपने कि हे भगवान, मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझाइए। तो आपको पूरी बात है और पूरी स्थिति, आपकी स्टोरी जो भी है आप तक आ चुकी है, आपको सारी चीज़ों का नॉलेज हो चुका है और यही ईश्वर का न्याय है, यही ईश्वर का जस्टिस है, जो आपको 2025 में जाते जाते ये सफ़र आपको बता के जा रहा है। आप चलते हैं 2026 के लिए कि 2026 का जो सफ़र है वो किस रास्ते पे है आपका, तो किस रास्ते पर होंगे आप। तो 2025 में आप, ये आया आपके लिए द मैजिशियन, नंबर 1 के इंसान बनने वाले हो आप। कोई भी हो, चाहे हमारी बहन बेटी देख रही हो, चाहे माताएं देख रही हो, चाहे हमारे भाई बंधु देख रहे हो, या हमारे बुजुर्ग देख रहे हो, हमारे दादा परदादा भी देख रहे हो, कोई भी देख सकता है। बड़े बुजुर्ग कहीं से भी किसी भी कोने से देख सकते हैं। और अगर जिन तक जो गाइडेंस जा रही है, तो आपके 2025 में, 2026 में, 2025 में तो बता ही दिया मैंने, लेकिन 2026 का सफ़र है, ये कहाँ होंगे, किस सफ़र पर होंगे, तो इस सफ़र पर होंगे आप। दुनिया देखेगी आपको कि आप एक नंबर 1 इंसान हैं और आप एक जादूगर हैं, आप एक मास्टर हैं, आप एक मैजिशियन हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी स्थिति हो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसी भी कुछ भी आ जाए आप उसको बदलने में आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। 2025 में आप कुछ भी दिखा सकते हैं, जो आप दिखाएंगे वो सच होगा,
क्योंकि ये आपकी एनर्जी है और आपका 2026 का इसी सफ़र में होंगे आप 2026 में। 2025 का तो वो गया गया आपके लिए, जस्ट एक मिल गया, आपको न्याय मिल चुका है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, जिस चीज़ से सफ़र से निकले हैं तो वो ख़त्म ही होने वाला है, जस्ट एक आपको मिलने वाला है, मिल चुका है कुछ हद तक। और आप अपनी ग्रोथ की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि आपको रोक पाना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि आपका घोड़ा मन का घोड़ा, आत्मा का घोड़ा जी पूरी ब्रह्मांड में घूमने वाला है, दौड़ लगाने वाला है, हवा में उड़ने वाला है। इतनी तेज़ी से आपकी ग्रोथ हो रही है, तरक्की हो रही है, इतनी बुद्धि तेज हो रही है, क्योंकि यहाँ बुद्धि के खुद देवता आ चुके हैं, द हेरोपेंट। देखिए, आप कोई मास्टर भी हो सकते हैं, कोई टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई वक्ता हो सकते हैं, कोई बड़े बड़े भागवताचार्य हो सकते हैं, या कोई सी रामायण भागवत कथा या वेदों का आपका ज्ञान होगा, लेकिन आप अच्छे ज्ञाता बनने वाले हैं, अच्छा ज्ञान आने वाला है आपके पास 2026 में। और ये दुनिया देखेगी अब, क्योंकि आपका सफ़र इस ओर जा रहा है। देख लीजिए, कार्ड देख लीजिए, ये आपकी ग्रोथ है, क्योंकि आप इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि आपको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं। आपका घोड़ा और आपका मन का घोड़ा है जो छा जाने वाला है दुनिया में, ब्रह्मांड में, और दुनिया याद करेगी आपकी इस गुरु की भूमिका को देख कर कि आपने ये सब कुछ हासिल कैसे किया है। इतनी बुद्धि आपके अंदर आई है तो आखिर आई कहाँ से है? आपकी भक्ति से आने वाली है। आपने जो तपस्या की है, आपने जो तपा है अपने जीवन में, आपने जो भोगा है, उसकी ही से आपकी इतनी पावर बढ़ चुकी है कि आप एक जादूगर बन गए हो, आप एक मैजिशियन बन गए हो, आप एक नंबर के इंसान बन गए हो कि आप हज़ारों में भी ऐसी एनर्जी मिलना और ऐसी एनर्जी आना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि नहीं होते हैं। हज़ारों के लोगों के बीच भीड़ में आप अलग दिखेंगे, आपकी पहचान अलग होगी सबसे। ये आपका 2026 का सफ़र है, इस पर होने जाने वाले हैं आप। और पावर होगी आपके पास, सत्ता होगी, क्योंकि किंग और एक राजा कैसी हैसियत होगी, कुर्सी होगी आपके जीवन में, आपके लिए जो आपकी नाम थी वो आपको मिलने वाली है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स, आप प्यार को लेके बैठे हों, आप दुनिया को प्यार देने वाले हैं, दुनिया को वो देने वाले हैं जो आपने कमाया है, जो आपने कमाया है वो आप देने वाले हैं। किस तरीक़ा से? ज्ञान से, बुद्धि से, सपोर्ट से, दान पुण्य से आप अपना रुतबा दिखाएंगे अब, क्योंकि मालिक ने आपको इसलिए बनाया है कि आप भला कर सकें। जो धरती की वाइब्रेशन है, जो कलयुग का जो घोर पाप चल रहा है, उसमें आपकी एक ऐसी बजाकर पताका होगी कि आप ना तो बुरा करेंगे, ना बुरा देख सकते हैं, और अगर आपके सामने चीज़ें कोई भी आ सकती हैं तो आप कंट्रोल करना भी आता है आपको, क्योंकि 2026 आपको वो बनाने जा रहा है कि अब दुनिया देखेगी कि आप आखिर हो कौन, आखिर आप इस धरती पर क्या करने के लिए आए हो। आपको इस रूप में देखेगी दुनिया, और ये 2026 में पहले महीने से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नंबर 1 का मैजिशियन। और जितने भी जो तकलीफ़ें थी आपकी, जितने भी आपको उल्टा महसूस हो रहा था कि मैं उल्टा लटक गया हूँ, वो सब कुछ सब सीधा होगा। क्यों? कि ये 2025 की जो एनर्जी है वो इसमें भी असर करेगी, लेकिन ये असर नहीं कर पाएगी, क्योंकि पावर इतनी ज़्यादा है कि इसका असर आप पर नहीं होगा। जो आपको उल्टा महसूस हो रहा था कि कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ मैं सीधा करना चाहता हूँ पर उल्टा होता है, तो अब नहीं होगा। क्यों? 2026 में बिल्कुल नहीं होगा। ये सब सारी चीज़ें हटा दी जाएंगी आपके जीवन से, क्योंकि इसके आगे कोई ऐसी एनर्जी नहीं टिक पाएगी। जब ये पावर आपकी रहेगी तो इसको आपके जीवन से निकलना ही होगा, ये स्टक जिंदगी को। ये आ जाएगी तो ये हट जाएगी तुरंत। और ये भी है कि इस जो दर्द मिला था आपको, चीटिंग हुई है आपके साथ किसी प्रकार का, 2025 है, 24 है या 23 है, या हो सकता है 10 साल से हो, या हो सकता है 10 महीने, 10वां महीना हो, या आपको 10 लोगों ने या 10 तरह की आपको परेशानी दी है जीवन में।
आप इससे उठ के खड़े होंगे और ये सारी एनर्जी आपकी बैकफायर हो जाएगी और आप एक गुरु की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि इसी ने आपको ये सब कुछ सिखाया है, इसी ने ये सब कुछ उल्टा हुआ है, तो इसी कारण से आप ये बन पाए हैं आज। इसने सब कुछ उल्टा कर दिया है, क्योंकि ये सब गुरु की कृपा है। ये सब सिखाना था आपको, आपके जीवन में ये सब आना था, उसी सिखाने के लिए आना था। तो आप 2026 में ये सारी चीज़ों से हट के इस पावर में आने वाले हो, ऊपर वाले कार्यों की। देखते हैं और देखते हैं कि 2026 में तो आप और कहाँ कौन सा सफ़र है जो आपको मिलने वाला है और कौन सा रास्ता है जिस रास्ते पर आप जाने वाले हैं। ये तो हो गया आपका। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बताइए साहब, स्ट्रेंथ भी आ गई। देखिए आप क्या कहोगे, आप देखिए देखिए आपको माता रानी की भी कृपा मिल रही है, क्योंकि जो दुर्गा माँ का कार्ड होता है, जो गुरु का होता है, जो जादूगर का होता है, एक मैजिशियन का होता है, एक नंबर 1 का होता है। ये आपकी 2026 की भूमिका होने वाली है और आप एक शेर को भी अपने प्यार से उसको भी बस में कर सकते हो। इतनी पावर, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतनी, कोई भी शेर से हर आदमी डरता है, लेकिन आप शेर को अपने उसके मुँह में भी हाथ डाल सकते हैं तो आपको काटेगा नहीं। क्यों? कि आपके अंदर पावर है। एनिमल से भी पावर देखते हैं, पावर है आपकी, इसलिए तो काबू कर पा रहे हैं आप। ये एनर्जी आपकी जाने वाली है, तो आप चिंता मत कर दीजिए। 2026 का साल बहुत बेहतरीन जाने वाला है आपके लिए। स्ट्रेंथ आ गई, क्योंकि 2025 का जब जैसा सफ़र था वो तो जाने वाला है, लेकिन 2026 का जो सफ़र है, किस सफ़र पर कौन से रास्ते पर होंगे आप, तो ये रास्ता आपके लिए बहुत क्लियर कर दिया है माँ ने और माँ सरस्वती मैया ने कि आप बहुत अच्छे रास्ते पर जाने वाले हैं 2026 में। और दुनिया देखेगी इसे, ये नहीं कि आप तक रहेगी ये बात, छा जाने वाले हैं आप। पूरे ब्रह्मांड में आपकी चर्चाएं होंगी। ये द डबल, इससे भी छुटकारा मिलने वाला है आपको, क्योंकि ये तो आएगा जब ऐसे उसमें आओगे, आपकी सब स्ट्रेंथ होगी तो कोई ना कोई तो आएगा। ऐसे बुरे लोगों से आपको बस बच के रहना है। इन्हें ऐसे लोगों को आपको पहचानना है कि कौन मेरे पास आ रहा है और कौन मेरी तरफ मेरे से टच हो रहा है, बात कर रहा है। तो आपको झूठे लोगों से, गद्दार लोगों से, छल चपट करने वालों से, जो किसी गलत चीज़ के एडिशन में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है 2026 में। इनको अपने पास तक चिपकने नहीं देना है बिल्कुल ज़रा सा भी, क्योंकि ये लोग ही करते हैं सब माहौल ख़राब। ऐसे लोग ही की मनसा खराब होती है कि अपने स्वार्थ के लिए जो किसी का भी गला घोंट सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको पहले ही से भगवान कह रहे हैं कि इनसे दूर रहना है 2026 में आपको। डबल 5 आपको दिख रहा होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि 2026 की साल में जो आप जाने वाले हैं और 2025 का जो सफ़र है वो आप क्लियर करते चले जा रहे हैं। लेकिन आपको ये सीखना है कि जो पास्ट में आपके साथ हुआ है, 2025 में हुआ या 26 में हुआ, 26 तो अभी नहीं, 25, 24, 23, 22 अगर पीछे चले जाए तो 5 साल पहले की बात हो रही है। अगर किसी से भी लड़ाई झगड़ों में आप फंसे हैं अभी तक और उससे उभर नहीं पाए हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो दोबारा आपको ये गलती नहीं करना है। किसी की ना तो बातों में आना है, ना किसी से उलझना है फालतू का, और किसी भी वाद विवाद में आपको बिल्कुल मना किया जा रहा है कि आपको तो बस भक्ति करना है, भगवान का भजन करना है और सच्चे मन से, सच्ची आस्था से अपना कर्म करते जाइए। श्री राम, किंग ऑफ सोर्स। और 2026 में कोई आपकी तरफ आना भी चाहता है, क्योंकि या आप जाने वाले हो कहीं, या कहीं का आपको सफ़र है, या कहीं आप
जाने वाले हो, कोई लंबे का रास्ता हो, तो या तो आप जा सकते हो या आपको किसी का इंतजार हो, सोच के रखा हो कि मेरी तरफ कोई आए। तो ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपकी तरफ आने वाला भी है, जो शायद आपको जान पहचाने वाला है, काफ़ी दिनों से आपसे बात नहीं हो रही होगी, या कभी इसने आपको किसी प्रकार का दर्द पहुंचाया होगा। तो ऐसा भी मुझे लगता है कि कोई आपकी याद में और आपकी तरफ आने वाला भी है 2026 में। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। और ज़्यादा ज्ञान बढ़ जाएगा आपका 2026 में, और आपको इतना समझ आ जाएगा कि आप अपने ऊपर काम देखो, क्योंकि ईश्वर ने आपको वो लाइट दे दी कि आप इस लाइट से पूरी दुनिया का भ्रमण कर सकते हैं, पूरा ज्ञान ले सकते हैं, हर आदमी को परख सकते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान और सारी चीज़ों का नॉलेज आपकी अंदर आत्मा में इतना हो सका, क्योंकि आप ओल्ड सोल है, कोई छोटी सोल नहीं है। यानी भला उम्र आपकी कितनी भी हो, लेकिन आप एक पुरानी सोल है, आपने बहुत पहले से कुछ सीख के रखा है, जो कि दुनिया देखने वाली है 2026 में कि आपको ये विजडम और ये ज्ञान आखिर मिला कहाँ से। आपसे पूछेंगे लोग, लेकिन आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि आप सच सच बता देते हैं तो उसका लोग फिर फायदा उठा लेते हैं। आपको अपनी बातें अपने तक रखना है बस। अगर ज़्यादा ही दिक्कत हो तो बस कह देना कि सब ईश्वर की मर्जी है, उनकी कृपा है, मेरा क्या है। सिक्स और कप्स। कोई अगर मकान बनाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर मकान लेने के बारे में सोच रहे हो, या कोई घर मकान नहीं है आपके पास तो उसके बारे में सोच रहे हो, तो 2025 में या तो आपका मकान बनेगा, या फिर मकान खरीदोगे, फिर या किसी प्रकार की जो खुशियों की कोई जो कमी आपके जीवन में रह गई वो 2026 में भरपूर होने वाली है। क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स, आपको परिवार का भी प्यार मिलेगा, आपको रिश्ते नातों की भी प्यार मिलेगा, और आपको जो सपोर्ट अभी तक नहीं मिला है वो अब 2026 में मिलना शुरू हो जाएगा। और आप देखोगे, आप अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो तो मुझे बताना। और बताइए 2026 का ये कौन सा रास्ता है जो हमारे भाई बहनों को मिलने वाला है। जो आपने 2025 में जो भी मेहनत की है और उसका रिजल्ट आपको अभी तक नहीं मिला है, आप इल्यूजन में पड़े रहे हैं कि मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे किसी प्रकार का कोई उसका फल नहीं मिला है, तो वो फल अब 2026 में आपको मिलेगा ज़रूर। आपके ये इल्यूजन है, आपका ये भी ख़त्म हो जाएगा कि मैंने इतनी मेहनत की है, तो आपके सामने आएगी वो सारी मेहनत खुल खुल कर। क्योंकि किसी और से नहीं मांगना, आप ईश्वर स्वयं देंगे। बस अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपकी मेहनत सच्ची है, तो परमात्मा कहीं से छप्पड़ फाड़ के देंगे और आपको खुशी लौटाएंगे। धन भी आपके पास आ रहा है 2026 में, एक बड़ा पैसा आने वाला है जो कि आपकी सारी दुख दर्दों को दूर कर देगा। क्योंकि पैसे एक ऐसी चीज होती है कि पैसा जहां भी लगा दो वहां चमक आ जाती है। तो पैसा जब आएगा आपके पास तो ऑटोमेटिक सबको देखना शुरू हो जाएगा कि पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया, क्या किया है, तुमने कितनी मेहनत की है। जब लोग जाने एक समय पे आप ये भी कहते होंगे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो अब आपको दिखाने का और आपको समझाने का, लोगों को देखने का समय अब आ चुका है 2026 में। तो आपकी तरफ आ रहा है एक मोटी रकम। एक तैयार कर लीजिए, अपनी जेब बड़ी बड़ी बना लीजिए और तिजोरी अलमारी बड़ी रखिए, इससे ताकि वहाँ आप धन को रख सकें। क्योंकि आपके पास आने वाला है पैसा बस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का चक्र आपके फेवर में घूम चुका है, और 10 भी 2 बार आया है आपकी उसमें। तो आपकी चीज़ें सब कंप्लीट होने वाली हैं और समय का पहिया आपकी फेवर में घूम चुका है। वो बता दिया है कि 2025 में आपका ही जलवा होगा 2026 में। क्योंकि ये पहिया
2026 के लिए आपके लिए रेडी कर दिया है। जैसे महाभारत में जब सत्य और झूठ और सत्य की लड़ाई जब होती है तो पहले युद्ध जब होता है तो युद्ध की तैयारी होती है तो उसमें पहले पहिया घूम जाता है कि ये भाग्य का चक्र है, जो आपके भाग्य में हो लिखा होगा, आपकी सच्चाई होगी तो आपके सामने आएगा। और ये पूरा ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि ये वेला फॉर्च्यून है जो आपकी फेवर में घूम चुका है, और अब इसको हटाने वाला इस धरती पर सिवाय भगवान की और कोई नहीं होगा। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इंसानों की औकात नहीं कि इस चीज पे और आपको भाग बदलने में कोई रोक सके। जो आपको देखेगा, आप सब देखेंगे आप। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हर हर महादेव। किंग ऑफ बॉन्ड्स, अब आपकी एक बॉन्ड बन गई है और आप उस बॉन्ड पर काम करते रहिए। जो आपका लक्ष्य है उस पर ध्यान दीजिए। बाकी ये काली ये नेगेटिविटी है, जो छिपकली की तरीका से ये अगर आप इनसे अगर डर जाओगे तो ये आपके लिए कुछ नहीं करने वाली हैं, क्योंकि ये इनका तो काम है कीड़े मकोड़ों का तो कुछ नहीं कर सकते हैं एक राजा के सामने। छोटे मोटे कीड़ कमूड़े, छोटे मोटे बुरी सोच गंदी सोच वाले, बस वो वहीं तक रहेंगे, आप तक आपके औरत को छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी ये 2026 की पोजीशन जाने वाली है और इस सफर पे आप पहुंचने वाले हैं। द मून, बस आपको शांत रहना है, क्योंकि बताना नहीं है, बखान नहीं करना है। जब तक आप अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाओ, अपनी कुर्सी पे ना पहुंच जाओ, अपने काम न बन जाए आपका, तब तक आपको किसी को शोर नहीं करना है। मौन रहना है, शांत रहना है। और ये आपकी आज की परेशानी नहीं है, लगभग 18 साल से चली आ रही परेशानी, इसको खत्म करने का 2026 का साल आ चुका है, वो आपके फेवर में जा रहा है। ये भी दामू, बस आपको जगल नहीं करना है, आपको दुबदाम नहीं रखना है कि ये कैसा होगा, ये मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। आप अपना रास्ता क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये इतने दिनों से जब इसमें आप फंसे हो टू अप सोर्स में कि क्या गलत है क्या सही है, क्या करना चाहिए क्या ना चाहिए, जो भी आपने जितने दिनों से आपको परेशानी होती रही, कहीं इस काम को छोड़ा फिर उसको पकड़ा, उसको पकड़ा फिर उसको छोड़ा, ये चलता रहा। काफ़ी दिनों से आपको भटकाया गया है, लेकिन अब आपकी जीवन की जो गाड़ी है वो बिल्कुल स्थायी चलेगी, अब सूट चलेगी, और जिसमें हाथ डालोगे उसी में सक्सेस आप हो जाओगे। द सन, जय हो। सूर्यदेव का ये साल है, और सूर्यदेव का साल है तो उसमें द सन आ गया है, सूर्य भगवान स्वयं आ गए। बस अब जैसे सूरज चमकता है पूरी दुनिया को अकेले ही होके पूरी दुनिया में उजेला फैला देता है, ऐसी ही आपकी चमक होने वाली है। तो इसको बिल्कुल क्लेम कर दीजिए। ये एनर्जी जिसकी भी हो, कृपया मेरा नंबर है, मुझे बताइए 9616238801। तो आपको 2026 में ऐसा लगता है कि हाँ मैं इस ओर जा रहा हूँ, मेरी ऐसी एनर्जी है, मुझसे बातें मैच हुई हैं, तो आप ज़रूर से ही संपर्क करके बता सकते हैं, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी एक हिम्मत मिलती है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी कारगर हो रही है, सफलता की ओर जा रही है, और आपसे ही मेरा हौसला बढ़ता है, एक उम्मीद बढ़ती है, ऐसा और अच्छा टॉपिक लाने में एक उम्मीद बन जाती है। तो आप अच्छे सफ़र पर निकलने वाले हों, और आपका सफ़र बहुत बढ़िया रहेगा। और किस रास्ते पर होंगे तो आप सूर्य की तरह चमकेंगे, क्योंकि सूर्य भगवान का शनिदेव एक सूर्य देवता की एनर्जी है, और सन द सन, तो आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया आप जाने वाले हैं। केवल 5 कार्ड और लेंगे कि और क्या बताने वाले हैं आपके लिए। ये 2026 में और क्या कहने के लिए और कह रहे हैं भगवान जी, मुझे बताइए, हमारे व्यूअर्स को और
कुछ और दिखा दीजिए, कुछ और बता दीजिए, ताकि हमारे भाई का मन खुश हो सके और किसी भी चिंता में हो तो थोड़ी की चिंता उनकी कम हो सके। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं, मेरी ऐसी सोच है, पर आप बताएं क्या सच है? सत्य है। श्री राम श्री राम श्री राम। माँ दक्षिणासुर काली, माँ काली शनि समयापुर से डायरेक्ट मैसेज है, मिलने वाले हैं कि माँ काली आपको बताना चाहती है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है वो सब काली माँ काली की कृपा से हो रहा है। आप एक किसी इंसान को याद कर रहे हैं तो बातें आधी अधूरी पूरी करनी है, क्योंकि बातें कुछ पीछे की हैं, छूटी हैं, लेकिन वह इंसान आपसे डर रहा है। मैंने तुम्हारे साथ जो गलत किया था वो मुझे नहीं करना था, लेकिन मैंने कर दिया है। आपको ही संभालना है ये, और मुझे भी संभालना है, ऐसी मेरी इच्छा है, क्योंकि ये सब होना ही था। कोई कह रहा है आपसे, किसी की एनर्जी आपको पकड़ रही है, कोई है आपके जीवन में जो आपसे क्षमा मांगना चाहता है, और जिसने भी क्षमा वही मांग रहा है जिसने कभी एक बार आपके साथ कुछ गलत किया है। बस लास्ट कार्ड मैं और ले रहा हूँ, इसके बाद गाइडेंस को आज के यहीं रोकता हूँ। जात पात बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खलस है तो हटा लो इसे, न तेरा है ना मेरा है, ना इसका है ना उसका, हम सबका वतन है, संभालो इसे। जय हिंद जय भारत। चलिए अब मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा गाइड, बस आज के लिए इतनी, क्योंकि अब इजाज़त नहीं मिल रही है मुझे कि मैं आगे ले जाऊँ। जो आपको बताना था और जो समझाना था वो भगवान ने बता दिया है। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, हमारी माता बहनों से हमें निवेदन है कि आपने जो गाइडेंस सुनी है, समझी है, तो कितनी आपको मैच हुई, और अगर मैच जरा से भी हो तो मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आपको कुछ भी मैच हुआ हो, थोड़ी सी भी आपको गाइडेंस अच्छी लगी हो, तो मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ही कृपा से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, तो सब आपका सहयोग है, आपकी ही कृपा है, और जो भी आपसे मैच हो तो उसे आप उतना ही लें और बाकी को छोड़ते चले जाएं। और ऐसी गाइडेंस लेकर मैं फिर आऊँगा, तो लाइक ज़रूर करिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, और अगर ऐसी वीडियो किसी और को आपके जानने वाले के लिए ज़रूरत हो तो उस तक शेयर करें, ताकि आपके ही द्वारा किसी का और का ही भला हो सके। भलाई बांटते रहें, भला करते रहें, आगे बढ़ते रहें, सत्य के अपनाते रहें, और इसी कामनाओं के साथ जय श्री राम, जय हनुमान, जय गणपति बप्पा की जय हो, हनुमान जी महाराज, हर हर महादेव।